यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारतीय राज्य ने धार्मिक समूहों को बिना सरकार के हस्तक्षेप के अपने धर्मों के व्यवहार की अनुमति दी है, फिर चाहे वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। धार्मिक व्यवहार की इस स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता की अवधारणा सच्चे भारत के विकास के लिए जरूरी बताई जा रही है। जैसे कि यह मुसलमानों को भारतीय समाज की मुख्य धारा में लाने का एकमात्र रास्ता हो। समान नागरिक संहिता के पैरोकारों का एक और बड़ा फोकस यह है कि मुस्लिम महिलाएं उत्पीड़ित हैं तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनके खिलाफ भेदभाव होता है। उल्लेखनीय है कि यह पर्सनल लॉ के अस्तित्व पर हमला होने के साथ ही खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला है। बहुविवाह तथा तलाक के बाद रखरखाव बहस में बहुत विवादास्पद विषय बन गए हैं। पैरा। इस लेख का उद्देश्य मुस्लिम पर्सनल लॉ के विस्तृत विवरणों के बजाय कानून के अस्तित्व के मैक्रो राजनीतिक व सामाजिक प्रभावों पर गौर करना है। यूसीसी के समर्थकों ने तर्क दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिनका कारण मुख्यतः मुस्लिम पर्सनल लॉ है। उनका तर्क है कि इस्लामी कानून में बहुविवाह व 3 तलाक महिलाओं के खिलाफ स्पष्ट भेदभाव करते हैं। यूसीसी समर्थकों के बीच इन मुद्दों को बहुत महत्व मिलता है, क्योंकि ये महिलाओं के मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। लेकिन मुख्यतः इसी कारण से मुसलमान इस मुद्दे पर समझौते से इनकार करते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख कारण हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त होने से यूसीसी समर्थकों के ये लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने पर स्पष्ट होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की समाप्ति आसान नहीं होगी। इससे भारत में मुसलमानों की एकता का लक्ष्य भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भारत के मुसलमान 1949 में भारतीय संविधान बनने के बहुत पहले से इन कानूनों का आनंद उठा रहे हैं। मुस्लिम परिवार कानूनों का संबंध विवाह, तलाक, दहेज, रखरखाव, विरासत, दत्तक ग्रहण, वसीयतों आदि से है, जो दक्षिण एशिया में 13वीं शताब्दी के बाद से इस्लामी शासन के समय से लागू है। इन कानूनों को अंग्रेजों ने भी खासकर 20वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों में लागू किया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा संवैधानिक सुरक्षा मानकों के लागू करने पर चिंता प्रकट की गई थी। गांधी व नेहरू समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने बार बार मुस्लिम समुदाय को इस मुद्दे पर आश्वासन दिया था। मुस्लिम आधुनिक भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। 1939 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
सर्वोच्च सम्मान प्राप्त मुस्लिम धार्मिक विद्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पैरा। बहुसंख्यक भारतीय मुस्लिम विद्वानों ने पाकिस्तान के विचार को बहुत अलगाववादी बताकर खारिज कर दिया था और उन्होंने एकजुट भारत का समर्थन किया, जहां सांस्कृतिक व धार्मिक विविधता के प्रति सहिष्णुता थी। इस प्रकार मुसलमानों में भारतीयता की कमी तथा उनके पर्सनल लॉ को अलगाववादी कहने का कोई आधार नहीं है। राष्ट्रवाद के विचार में बहुत स्पष्ट है कि साझा राष्ट्रीयता की भावना साझा संस्कृति की भावना से पैदा होती है। हमें समझना चाहिए कि इसका सुझाव ऐसे देश में दिया जा रहा है जो एक सर्वाधिक भाषाई, धार्मिक व सांस्कृतिक आयामों की विविधता वाला देश है। इसके साथ ही राष्ट्र की अवधारणा का संबंध समुदायों के पर्सनल लॉ पर विधायन से है। इसका एक बेहतर उदाहरण 1971 में बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना है। इस मामले में दो दक्षिण एशियाई मुस्लिम देश थे जो मोटे तौर से समान पर्सनल कानूनों का पालन करते थे, पर इसके बावजूद वे एक नहीं रह सके। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।